आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि पुदीना और धनिया जो है, इसको हम गर्मियों के मौसम में किस तरह से जो है वो फ्रेश रख सकते हैं। इसके अलावा आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि साबुन का खाली रैपर जो है वो किस तरह से हमारे बहुत से रुपए पैसे की बचत कर सकता है। इस तरह की हैवी ज्वेलरी जब भी हम यूज़ करते हैं तो ये हमारे कानों को बहुत इरिटेट करती है। तो ये इसको हम इरिटेशन से किस तरह से बचा सकते हैं, और इसके अलावा बड़ी ही अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो टिप्स जो हम आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। उम्मीद करूँगी कि आपको सारी की सारी पसंद आने वाली हैं। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं अपनी टिप नंबर 1 की तरफ। तो टिप नंबर 1 मेरा जो है वो इस तरह की ज्वेलरी के हवाले से, आपको पता है ईद आ रही है और ईद में हम लोग जो है वो ज्वेलरी लाजमी पहनेंगे। तो जब भी हम इस तरह की हैवी ज्वेलरी जो है वो कैरी करते हैं तो क्या होता है कि ये हमारे कान इसकी वजह से बहुत दर्द करने लग जाते हैं, और बाज़ लोगों को ये जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है वो सूट भी नहीं करती। उसकी वजह से उनके कान स्वेल हो जाते हैं या उनके ऊपर दाने वगैरह बन जाते हैं। तो जब भी आपको इस तरह का मसला लगे तो आपने क्या करना है, इसके ऊपर आपने थोड़ी सी नेल पेंट जो है वो आपने इसके ऊपर पुट कर देनी है। ये वाला जो पार्ट हम कान में डालते हैं उसके ऊपर आपने नेल पेंट थोड़ी सी लगा देनी, कोई सी भी। गाइस आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने इसके ऊपर नेल पेंट लगा दी है। तो नेल पेंट लगाने से क्या होगा कि ये डायरेक्ट आपके कान को टच नहीं करेगा। ये जो भी आपके इयरिंग होगा आपके डायरेक्ट कान को टच नहीं करेगा, और आपके कान पे कोई भी किसी किस्म की एलर्जी वगैरह जो वो नहीं होगी। और दूसरी बात, इसका जो बैक वाला जो इसका पेच होता है वो भी जो है वो गिरने से बचा रहेगा, और आपके इयरिंग जो हैं वो सेफ रहेंगे। तो आई होप कि आपको मेरी ये वाली टिप बहुत ही पसंद आई होगी। तो आप जितनी मर्जी हैवी ज्वेलरी हो ईजिली इसको ईद पे पहन सकते हैं और अपना फंक्शन एंजॉय कर सकते हैं। आई होप कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो चलते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। तो टिप नंबर 2 मेरा जो है वो इस तरह के साबुन का जो रैपर होता है उसके हवाले से है। इसको हम यूं ही बेकार करके फेंक देते हैं, लेकिन ये भी बड़ा ही हमारे काम का है। आपने क्या करना है, इसके अंदर कोई सा भी टैल्कम पाउडर जो कि आपके घर में इजीली अवेलेबल हो वो आपने इसके अंदर डाल देना है। तो टैल्कम पाउडर इसके अंदर डालेंगे और इसके साथ हम इसके अंदर डालेंगे बेकिंग सोडे का 1 चम्मच। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका हम क्या करने वाले हैं। ये हम बड़ा ही अच्छा जो है वो रूम फ्रेशनर बनाएंगे। हम महंगे महंगे स्प्रेज वगैरह लेके आते हैं, रूम फ्रेशनर लेके आते हैं, तो हमारे बहुत से पैसे जो है वो ज़ाया हो जाते हैं इस तरह से। तो इस तरह से हम घर में ही इसको बना के रेडी करेंगे और अपने सारे रुपए पैसे जो है वो बचा के किसी और काम लगाएंगे। आपने थोड़ी सी जो है वो आपने डबल साइडेड टेप लगा लेनी है, भी सेफ्टी पिन ले लेनी है, और उसके इसकी मदद से इसके अंदर जो है वो आपने इस तरह से सुराख कर देने हैं जगह जगह पे, ताकि जो चीज़ें हमने इसके अंदर डाली हैं उनकी स्मेल जो है वो बाहर आती रहे। और हमारा, आप इसको अपने बेडरूम में भी लगा सकते हैं, अपने कैबिनेट में भी लगा सकते हैं, वॉशरूम में भी लगा सकते हैं, जहाँ से आप वो अजीब सी स्मेल आए। तो गाइस आप लोग देख रहे होंगे मैंने इसको वॉशरूम में लगा दिया है। तो अब वॉशरूम से बिल्कुल भी बैड स्मेल नहीं आएगी और बिल्कुल फ्रेशिंग फील होगी। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप मेरी जो है वो डोर मैट को क्लीनिंग के हवाले से है। आप लोग देख रहे होंगे इसकी कितनी गंदी हालत हुई हुई है। तो हम डोर मैट को बिना धोए किस तरह से क्लीन कर सकते हैं, बड़ा ही इजी सा मेथड आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इसके लिए आपको चाहिए होगा एक ब्रश, कपड़े धोने वाला ब्रश जो कि हर घर में इजीली अवेलेबल होता है, और साथ में आपने एक लेनी है पुरानी सॉक्स। तो सॉक्स का इस्तेमाल हम करेंगे। तो आपने क्या करना है, सॉक्स को अच्छे तरीके से गीला करके तो आपने ब्रश के ऊपर अच्छे तरीके से चढ़ा देना है। तो मैं इसको गीला करके फिर आपसे मिलती हूँ। तो गैस आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने ब्रश के ऊपर सॉक्स को गीला करके अच्छे तरीके से चढ़ा लिया है। अब इसकी मदद से मैं इसकी क्लीनिंग करूँगी और फिर आपको दिखाऊँगी कि कितनी ज़्यादा डस्ट जो है वो देखने को मिलेगी। तो मैं क्लीन करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो गाइज़ आप लोग देख रहे होंगे कि काफ़ी ज़्यादा डस्ट जो है वो जो कि डोर मैट से उतरी है और इसके साथ चिपक गई है, और हमारा डोर मैट जो है वो बिल्कुल क्लीन हो चुका है। आप लोग देख रहे होंगे। अगर अचानक से हमारे घर में कोई गेस्ट आने वाले हों और हमारे पास इतना टाइम ना हो कि हम इसको वॉश करके फिर इसको क्लीन कर सकें, तो आप इस तरह से इसको जो है वो 1 ही मिनट में बड़े अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। अब आप इस सॉस को अच्छे से वॉश कर लें और दोबारा इसको यूज़ के लिए आप जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये मेरी टिप बहुत पसंद आई होगी। तो चलें चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट मेरे पास ये 2 पीसेस पड़े हुए थे जो कि मैंने ऑर्गेनाइज़र बनाया था। तो ये 2 पीसेस पड़े हुए थे, आज इनका भी बड़ा अच्छा सा यूज़ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आपने इनको क्या करना है, इसको यूँ करके रख दें, इसकी फाइन से पहले कटिंग कर लें ताकि ये आपके हाथ वगैरह में ना लग जाए। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको आप अपने किचन में अपने सिंक के पास रखें। इसके अंदर आप अपने बर्तन धोने वाली जाली और कपड़ा जिसके साथ आप बर्तन वगैरह वॉश करते हैं वो इसके अंदर आसानी के साथ रख सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा कि जितना भी पानी इसके अंदर होगा वो सारा स्ट्रेन होकर नीचे वाली बोतल में गिरता रहेगा, और आपका बर्तन धोने वाला स्क्रबर जो है और आपका कपड़ा जो है वो इजीली आप इसको जब चाहें यूज़ कर सकेंगे। ये स्मेल फ्री रहेगा और बड़ी आसानी के साथ आप इसको यूज़ कर सकेंगे। इसके अलावा आप इसके अंदर जो है वो अपने स्पून वगैरह धो के भी रख सकते हैं। इस तरह से अपने स्पून वगैरह धो के भी आप जब बर्तन वॉश करें तो उनको रख सकते हैं, ताकि पानी जो है वो नीचे से ड्रेन होता रहे और आप इसको पानी के साथ यूज़ कर सकें। आई होप कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा।
तो नेक्स्ट टिप मेरी जो है वो इस तरह की धनिया और पुदीना के हवाले से। आपको पता है गर्मियों का सीज़न चल रहा है, तो जब हम बाज़ार से धनिया या पुदीना लाते हैं तो थोड़ी ही देर में ये जो है मुरझा जाता है, या अगर फ्रिज में भी रखें तो बहुत जल्द ख़राब हो जाता है। तो इसको लॉन्ग टाइम तक हम किस तरह से सेव कर सकते हैं, तो 2 मेथड आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इसको आपने अच्छे तरीके से क्लीन कर लेना है ताकि कोई भी गला हुआ पत्ता जो है इसके अंदर मौजूद ना हो। तो जब आप इसको अच्छे से क्लीन कर लें तो फिर आपने ग्लास में थोड़ा सा पानी ले लेना है। आपके सामने मैंने लिया हुआ है, तो इसके अंदर आपने इसको यूं ही इस तरह से करके जो है वो रख देना है। ऐसा करने से क्या होगा कि आपका धनिया जो है वो तकरीबन 1 वीक तक भी ख़राब नहीं होगा, बल्कि बिल्कुल फ्रेश रहेगा। और अगर आपका धनिया ज़्यादा ख़राब हो जाए, यानी कि कुमला जाए, जिस तरह की ये आपको लग रहा है मुरझाया हुआ कुमलाया हुआ, तो आपने क्या करना है, बर्फ़ वाला पानी ले लेना है किसी भी बर्तन में। तो उसके अंदर आपने इसको अच्छे तरीके से डिप कर देना है। तो चंद ही मिनटों में आपका धनिया जो कि ख़राब हुआ हुआ है, मुरझाया हुआ है, वो बिल्कुल तरोताज़ा और फ्रेश हो जाएगा। तो आई होप कि आपको मेरी ये वाली टिप बहुत ही पसंद आई होगी। वैसे भी आगे से बकरा ईद आ रही है, तो बकरा ईद में तो इन सारी चीज़ों की हमें बड़ी ही ज़्यादा ज़रूरत रहेगी। तो इसलिए सोचा कि आपके साथ ये छोटी सी टिप शेयर कर दूँ। तो इसी तरह से आप पुदीने को भी लॉन्ग टाइम के लिए महफूज रख सकते हैं। इसी तरह से पानी में इसको जो है वो आपने ग्लास में या किसी भी बर्तन में पानी डाल के उसके अंदर आपने इसको रख देना है। आई होप कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट टिप आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आपने क्या करना है, एक कागज़ का छोटा सा पीस ले लें, या आप टिश्यू पेपर भी ले सकते हैं। उसके ऊपर आपने जो है वो 2 चीज़ें डालनी है, एक बेकिंग सोडा और दूसरा नमक। इन दोनों चीज़ों को हाफ हाफ चम्मच जो है वो आपने इसके ऊपर डाल लेना है। तो गाइस मैंने दोनों चीज़ें इसके अंदर डाल के मिक्सअप कर दिया है। अब आपने क्या करना है, इसकी छोटी सी पोटली सी बना लेनी है। तो पोटली बना के आपने इसको क्या करना है, अपनी फ्रिज में रखना है। जितनी भी आपने आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग अक्सर गर्मियों में अपने फ्रूट्स वगैरह वेजिटेबल्स वगैरह जो है वो अपनी फ्रिज में रखते हैं, तो जिसकी वजह से हमारी फ्रिज से जो है वो खाने की स्मेल आना शुरू हो जाती है। हर खाने में फ्रूट्स की या वेजिटेबल्स की स्मेल होती है, तो जो कि दूसरी चीज़ों को भी बेमज़ा कर देती है। तो आपने ये जो है वो पोटली सी बना के उसके अंदर रख देनी है। तो जितनी भी फ्रूट्स और वेजिटेबल की स्मेल होगी वो सारी की सारी ख़त्म हो जाएगी, और आपकी चीज़ें जो हैं वो स्मेल फ्री हो जाएंगी और आप इनको ईजिली यूज़ कर सकेंगे। आई होप कि आपको ये वाली टिप बहुत पसंद आई होगी। एक इस तरह की बोतल ले लें और बोतल को आपने जो है वो कट कर लेना है, यहाँ से लेके यहाँ तक। सारी आपने कट नहीं करनी, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक कट करनी है, हाफ इसका पार्ट कट करना है। तो कट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइज़ आप लोग देख रहे होंगे मैंने इसको इतनी मिकदार में जो है वो काट लिया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका आप क्या करने वाली हैं। तो इसके इसके लिए ये मैंने फ्रिज के लिए जो है वो बनाई है। इसके अंदर मैं फ्रिज में मिर्चें वगैरह, टमाटर वगैरह, या जो भी मुझे वेजिटेबल्स वगैरह रखनी होती हैं वो मैं इसके अंदर रखूँगी। तो मैंने ये जो है ये मिर्चों को सेव करने के लिए बनाई है। तो जितनी भी सब्ज़ मिर्चें मेरे पास पड़ी होंगी वो सारी की सारी इसके अंदर जो है मैं डाल के फ्रिज में रखूँगी। जितनी भी मेरे पास सब्ज़ मिर्चें थी उनके सबके मैंने हेड्स रिमूव करके तो सारी की सारी मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। और अब ये कैप मैं इस तरह से बंद करके फ्रिज में रख दूँगी। एक तो ये स्पेस सेविंग होगी, और दूसरा ये है कि सब्ज़ मिर्चों की स्मेल जो है वो दूसरे खानों में नहीं जाएगी, और आसानी के साथ जब मैं चाहूँगी इनको निकाल के यहाँ से यूज़ कर सकती हूँ। इस तरह से आप अपनी फ्रिज में, आपको पता बकरा ईद आ रही है तो उसमें भी हमें जो है वो बहुत ज़्यादा चीज़ें फ्रिज में रखनी होती हैं और हमारी फ्रिज में स्पेस कम पड़ जाती है। तो इस तरह से आप छोटी छोटी बॉटल्स के अंदर अपनी चीज़ें डाल के अच्छे तरीके से सेव कर सकते हैं, और आसानी के साथ इनको यूज़ भी कर सकते हैं। आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप मेरी जो है वो प्रेशर कुकर के हवाले से है। आपको पता है कि प्रेशर कुकर का इस्तेमाल जो है वो तकरीबन हर घर में ही किया जाता है। ये हमारे खानों को बड़ी जल्दी और आसानी के साथ और बहुत ही कम वक्त में बना देता है, जिससे हमारी टाइम सेविंग होती है। तो आज मैं प्रेशर कुकर की मदद से आपको जो है वो लहसुन छीलने का बड़ा ही आसान तरीका बताऊँगी, कि जिससे आप ढेरों ढेर लहसुन जो है वो चंद ही मिनटों में बड़ी आसानी के साथ छील सकते हैं। जैसा कि बकरा ईद आ रही है, आपको पता है, तो इसके लिए हमें बार बार खाना बनाना पड़ेगा, और हमारी फैमिली भी इकट्ठी हो गई, बार बार खाना बनाना पड़ेगा, इसके लिए हमें लहसुन लाजमी चाहिए होगा। तो आज आपके साथ ये टिप शेयर करने वाली हूँ कि आप बड़ी आसानी के साथ जितना मर्ज़ी लहसुन हो, चाहे 5 किलो हो, 10 किलो हो, बड़ी आसानी के साथ आप छील सकते हैं। तो इसके लिए जितना लहसुन आपने छीलना हो उसकी कलियाँ आपने अलग कर लेनी है। तो इसकी कलियाँ अलग करके आपने इसके रफ छिलके जो हैं वो उतार लेने हैं, आपके सामने जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं। तो मुझे फ़िलहाल इतनी ही ज़रूरत थी, तो मैं इतना ही लहसुन आपके साथ जो है वो छील के आपको दिखाने वाली हूँ। तो अब आपने क्या करना है, प्रेशर कुकर में थोड़ा सा पानी डाल के आपने चूल्हे के ऊपर गर्म होने के लिए रख देना है, और किसी छन्नी के अंदर आपने जो है वही सारे का सारा लहसुन डाल लेना है। तो गाइज़ आप लोग देख रहे होंगे कि थोड़ी सी मिकदार में पानी जो है वो मैंने प्रेशर के अंदर डाल लिया है। अब इस छन्नी में भी मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया, और ये छन्नी हम जो है वो सीधी की सीधी इस तरह से करके प्रेशर के अंदर रख देंगे। अगर आप कोई सालन वगैरह बना रहे हैं तो तब भी आप इस तरह से छन्नी में लहसुन डाल के जो उसके ऊपर रख सकते हैं। तो अब आपने क्या करना है, इसको, इसका ढक्कन आपने बंद करके चूल्हे के ऊपर रख देना है, और 5 मिनट के लिए आपने इसको जो है, तो उसके बाद इसकी स्टीम की वजह से सारा लहसुन जो है वो नरम पड़ जाएगा और बड़ी आसानी के साथ छिल जाएगा। तो चलें इसको बंद करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो गाइस मैंने इसको 5 मिनट जो है वो प्रेशर के अंदर लगवा लिए हैं,
और ये हमारा लहसुन जो है वो काफ़ी नरम हो चुका है और बड़ी आसानी के साथ जो है अब हम इसको छील सकते हैं। तो चलिए मैं इसको आपको छील के दिखाती हूँ। ये बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है पानी, क्योंकि स्टीम की वजह से, तो इसको हाथ लगाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो लहसुन जो है इतना नरम हो गया है कि आसानी के साथ हम इसको हाथ से भी बगैर छुरी की मदद से छील सकते। देख सकते हैं कि मैं इसको ज़्यादा वक्त नहीं लग रहा और हमारा इतना छिलका सॉफ्ट हो गया है कि बड़ी आसानी के साथ जो है वो छीला जा रहा है। तो इस तरह से आप ढेरों लहसुन जो है वो मिनटों में जो है वो छील सकते हैं। तो आई होप कि आपको मेरी ये वाली टिप भी बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो अब आपको ईद पे बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप जितना मर्ज़ी लहसुन चाहें 10 मिनट में तकरीबन आप आधा किलो के करीब लहसुन जो है वो बड़ी आसानी के साथ छील सकेंगे। देखिए इतने इसके सॉफ्ट छिलके हो गए हैं कि हाथों के मसलने से जो है वो छीलते जा रहे हैं, आप तो देख रहे होंगे। तो इसी के साथ अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। उम्मीद करूँगी कि आपको मेरी कोई ना कोई टिप लाजमी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।